दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक को लेकर के जो सवाल हैं जो डिमांड है वो बहुत बहुत ज़्यादा आ रही थी और इसीलिए मैं आज स्टॉक पे चर्चा करूंगा एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड में। और देखो एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड अगर आप देखोगे इसने रनअप बहुत अच्छा दिखाया है बीच में। उसके बाद आप देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट इसमें हुई थी ऑलमोस्ट 30% के ऊपर इस तरह से। फिर रिकवरी वापस से आई और अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि भैया क्या वर्स्ट जो था वो ओवर हो चुका है और यहाँ से तेजी आएगी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में पिछले एक साल में हम देखें ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न। ठीक है, एक समय ये रिटर्न ना निचले स्तरों से आपको लगभग 170% का था। अब हुआ क्या, जब ये हाई लगाया ऑलमोस्ट 1100 रुपए का, वहां से स्टॉक में गिरावट करेंटली 20% है और एक समय ये स्टॉक गिर के 30% टूट चुका था। तो अब सबको पता है भाई नेक्स्ट क्या है। ठीक है, आने वाले समय में क्या एचबीएल इंजीनियरिंग में चल क्या रहा है, फंडामेंटली, डेटा वाइज, मैनेजमेंट क्या कह रही है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे, इन डेप्थ में करेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली कंपनी अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी मेरी फिल्म पर स्टॉक है, नहीं, बट ये अच्छी जरूर लगती है। तो चर्चा करेंगे पूरी तरह से कि आखिर कंपनी में चल क्या रहा है। आपसे बस हर बार की तरह एक ही दरखास्त है, उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करे। ओके ना, सबसे पहले देखो आपको समझना पड़ेगा जो एचबीएल इंजीनियरिंग है ना, ये अब इवॉल्व हो चुका है एक प्योर प्ले बैटरी मैन्युफैक्चरर से इनटू हाईटेक इंजीनियर्ड नीश प्लेयर। और ये जो रैली आप देख रहे हो ना, ये ओवरऑल ट्रांजैक्शन पीरियड की है। कंपनी करेंटली एक ट्रांसमिटिव फेज में है जो अपने आप को दूर ले जा रही है कमोडाइज्ड प्रोडक्ट टुवर्ड्स एक हाई मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सॉल्यूशन में। और यही इसका सबसे बड़ा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो बिग टर्न अराउंड मैंने लिखा है वो यही है। अब मैं हमेशा कहता हूं जब कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड होता है ना, तो उसके साथ स्टे अवे भी आता है। रीजन ये रहता है कि उस पूरी तरह का जो ट्रांजिशन फेज है वो पूरी तरह से जो काम करना है आपको वो करना बहुत टफ होता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। पहला है सेक्टर और मार्केट पोजीशन। देखो क्या है ये, जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है और कैपिटल गुड्स है, स्पेसिफिकली रेलवे और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, और प्राइमरी डोमेन क्या है, वो है रेलवे। ये स्पेशलाइज करता है कवच में। और मैं बता दूं आपको, कहा यह जा रहा है कि इस बार जो भारत सरकार का जो आपके से बजट आने वाला है उसमें सबसे बड़ा जो फोकस होने वाला है या सबसे जब बजट एलोकेशन होने वाला है वो होने वाला है, आप कह सकते हैं कवच में, यानी जो कह सकते हैं सुरक्षा यंत्र हैं उसके ऊपर। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन, सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। ठीक है, डिफेंस, हाई परफॉर्मेंस बैटरी किसके लिए, टॉर्पेडो, सबमरीन। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई हम ना हर 40 दिन में एक फ्रिगेट, टॉर्पेडो या कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं भारतीय नौसेना में। तो आप समझ रहे होंगे कितना ज्यादा स्कोप है अभी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस और थर्मल बैटरीज। फिर आता है इंडस्ट्रियल, लेड एसिड और निकेट बैटरीज जिसको टेलीकॉम में, यूपीएस में और इंजन स्टार्टिंग में काम किया जाता है। अब मार्केट पोजीशन क्या है, तो देखो एचबीएल ना बहुत ही डोमिनेटिंग लीडर है इंडिया की निकल चैट बैटरी मार्केट में और पाइनियर हैं जो भारत की इंडिजीनियस कवच टेक्नोलॉजी है। और इसे ये बनाता है, पोजीशन करता है एक की बेनिफिशियरी इंडिया के रेलवे मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है, तो यहां पे आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा कि एचबीएल इंजीनियरिंग एक्चुअली में कर क्या रही है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ते हो और Q2 में नजर डालते हो तो देखो यहां पे है जो सितंबर का रिजल्ट आया उसे देखा यह जा रहा है एक्स्ट्रॉर्डनरी। क्यों, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन हुआ ना हाई मार्जिन रील सिंह प्रोजेक्ट के वो बहुत शानदार था भाई साहब। रेवेन्यू 128% जंप, एबिटा 400% जंप। और जब हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेट प्रॉफिट का क्या हालचाल है, या क्या सिर्फ टॉप लाइन हुआ है, क्या बॉटम जंप नहीं आया। नेट प्रॉफिट भाई साहब 374% से बड़ा जंप आया है। एबिटा मार्जिन 2400, 240 नहीं भाई साहब, 2400 बेसिस पॉइंट, जहां 20.6% था, इस बार 44.6% आया है। और जब हम सेगमेंट ब्रेकडाउन देखते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेल एंड डिफेंस 793 करोड़ रुपीस,
मैसिव ग्रोथ हुआ कवच और फ्यूजेस के कारण। इंडस्ट्रियल बैटरी 370 करोड़, डिफेंस और एविएशन बैटरी 29.8 करोड़, यानी सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर और चंक आ रहा है रेलवे से। फिर हम देखते हैं कि भाई ऑर्डर पाइपलाइन मेजर रिमार्क क्या है। तो देखो ऑर्डर बुक अब देखोगे तो दिसंबर 2025 में ऑर्डर बुक एक मजबूती के साथ 4000 करोड़ के ऊपर है। बड़ा विन क्या रहा, कंपनी ने रिसेंटली ना 54 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पाया है वेस्ट सेंट्रल रेलवे से फॉर कवच 166 किलोमीटर का। फिर की रिमार्क क्या है, मैनेजमेंट ने जी हां एक कॉशरी नोट दिया है रिगार्डिंग Q2 रिजल्ट। उन्होंने कहा कि 2026 विल बी एन एक्सेप्शनल ईयर, लेकिन जो Q2 का रिकॉर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है ना, शुड नॉट बी यूज्ड एज अ बेस लाइन, क्योंकि हर एक फ्यूचर क्वार्टर है, एग्जीक्यूशन साइकिल वेरी करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कंपनी के द्वारा कि भैया अपना ना जो होप है उसे बहुत हाई मत ले जाएं, बी रियलिस्टिक। और ये जो एबिटा मार्जिन इतना बड़ा जंप आया था, मैनेजमेंट ने कहा था कि भैया देखो इसे बेस लाइन ना बनाएं आप, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, जब साइकिल अच्छी रहेगी उस प्रकार का बिजनेस होगा। ओके ना, फिर आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन 83.6 में से हैं तो आप हमारा वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, बट प्लीज़ उस लाल बटन को ज़रूर दबाइएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, बैलेंस शीट और कैश फ्लो एनालिसिस। सबसे पहला है डेट प्रोफाइल। कंपनी वर्चुअली कर्जा मुक्त है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है, बोरोइंग हैव बीन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली टू नियरली जीरो एज अ फाइनेंस 25-26। कैश फ्लो की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन है फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कंपनी यूज कर रही है इंटरनल एक्रूल ताकि वो फंड कर पाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कैपेसिटी एक्सपेंशन को। आई मीन दिस इज ग्रेट, यानी आप इतना कैश जनरेट कर पा रहे हो अपने दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं कंपनी के, उससे कि आप अपना फ्यूचर तो कर ही रहे हो एक्सपेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी निवेश कर पा रहे हो। एसेट क्वालिटी, वर्किंग कैपिटल साइकिल देखो थोड़ी इंप्रूव हो रही है। दो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है टिपिकली उसमें जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं वो बहुत हाई रहते हैं फॉर लॉन्ग लीड टाइम डिफेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या हाल चाल है। तो देखो प्रमोटर के पास ना 59.1% है, स्टेबल है, कोई प्लेज नहीं है। एफआईआईज जहां अर्ली 2025 में मात्र 4.8% स्टेक था, वो बढ़ करके 7.10 हो गया है। डीआईआईज और म्यूचुअल फंड 0.65% रखे और ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं अपना, यानी एफआईआईज डीआईआईज आर ऑल्सो बाइंग दिस स्टॉक। रिटेल और अदर की बात करूं 33.13%। तो अब बताऊं आपको ये जो गिरावट हो रही है ना इसीलिए हो रही है, अब यहां से माल यहां जाना शुरू करने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या कहती है। तो देखो हमने ऊपर चर्चा की कि भैया मैनेजमेंट ऑलरेडी बोल चुका है कि Q2 के नंबर को बहुत ज़्यादा मत माने, ये जो एबिटा मार्जिन है उसे बेस लाइन न माने। फिर 26 की गाइडिंग यही है कि डिस्पाइट द मॉर्निंग जो फुल ईयर आउटलुक है वो अभी भी बहुत मजबूत है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंस 26 के अंत तक टोटल रेवेन्यू 3000 करोड़ रुपए होगा, जो दर्शाता है 50% जंप ईयर ऑन ईयर। ठीक है, सेगमेंट प्रायोरिटी, मैनेजमेंट ना इंटेंशनली अपने आप को ना दूर लेके जा रही है जो लो मार्जिन टेलीकॉम बैटरी बिजनेस है। अब उसका फोकस है इलेक्ट्रॉनिक्स और नीश डिफेंस प्रोडक्ट में, और गोल ये है कि 35 से 40% का टोटल रेवेन्यू इस साल के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक्स से आए, यानी जो बैटरी कंपोनेंट है इसका टेलीकॉम का, उससे कंपनी दूर जा रही है। फायदा कहां कहां किसको हो सकता है, अमर राज और एक्साइड को। फिर देखो कौन कॉल में कंपनी क्या कह रही है, कंपनी कह रही है द कवच रेलवे अपॉर्चुनिटी, कवच 4.0 एडवांटेज, एचबीएल पहला ऐसा क्वालिफाइड था फॉर कवच 4.0 वर्जन। मैनेजर एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडियन रेलवे फिर से रीटेंडर करेगी लगभग 18,000 यूनिट ऑफ कवच, जहां पर एचबीएल सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 अप्रूव सप्लायर में से एक है। फिर रेवेन्यू विजिबिलिटी, जो प्रोजेक्ट कवच रिलेटेड सेल्स है 1300 से 1500 करोड़ एनुअली है नेक्स्ट 3 ईयर्स। मेंटेनेंस रेवेन्यू, और देखो सिर्फ बेचना नहीं है, उसको मेंटेन भी तो करना है। तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है
कि जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वंस कमर्स हार्डवेयर इंस्टॉल हो गया, एचबीएल को मिलेगा रिकरिंग हाई मार्जिन मेंटेनेंस रेवेन्यू 15 साल के लिए। ठीक है, तो आप समझिए व्हाट अ ग्रेट कंपनी इट इज। फिर डिफेंस और न्यू वर्टिकल में है, कंपनी वहां काम कर रही है। कंपनी का ये कहना है कि भाई देखो, एचबीएल एक लौती प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज प्रोवाइड करती है ग्रेनेड के लिए और मिसाइल्स के लिए। ठीक है, और ये बड़ा मेजर प्रॉफिट ड्राइवर होने वाला है। हाई एनर्जी सेल, मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है कि लगभग 100 करोड़ का कैपेक्स है 25 के लिए फॉर इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी डेंसिटी सेल। ठीक है, तो कंपनी यहां भी कह रही है हम ना काम करेंगे लिथियम अल्टरनेट, ताकि वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी में कम सके। फिर ईवी ड्राइव ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, उसको लेकर के कंपनी कह रही है कि भैया हम टेस्ट कर रहे हैं 55 टन से 35 टन के हाइब्रिड ट्रक्स, और ये एक मून शॉट प्रोजेक्ट होगा फाइनेंशियल 27-28 के, रेदर देन कोई भी इमीडिएट रेवेन्यू ड्राइवर के लिए। तो यानी काफ़ी अच्छी चीज़ है, कंपनी आने वाले टाइम के लिए बात आपसे कर रही है। कैपिटल एक्विजिशन, तो देखो अभी हमने ऊपर चर्चा की, भाई देखो हमारे पास जो पैसा है एक्सपेंशन और R&D के लिए वो ज़्यादा है। अब बात करें टारगेट की, देखो नोवामा इंस्टीट्यूशन को कहता है कि अपग्रेड दिया बाई रेटिंग के साथ 1245, ईपीएस एस्टिमेट को 52% बढ़ा करके 26 कर दिया है, क्योंकि ये जो अनस्टॉपेबल कवर टेलविंड है ये अभी काफ़ी लंबे समय तक होने वाली है। फिर वेंचुरस सिक्योरिटीज़ 1150 रुपए की बात कही जा रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, लेकिन वॉर्न किया है 38 टाइम्स की जो पी है, जो वो काफ़ी हद तक जो तेजी है उसको ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी है। ठीक है, रिस्क और एग्जिट स्ट्रेटजी, तो देखो 850 से 840 ये लॉन्ग टर्म बायर यहाँ पे लगातार खरीदने की इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो 850 से 840 जो कि इसके 50 डे ईएमए के आसपास है। और अगर स्टॉक ना 740 के नीचे गया वीकली बेसिस पे, क्लोजिंग वीकली बेसिस, तो ये एक ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दिखाएगा और स्टॉप लगाएं, चुपचाप निकल जाएं। तो भाई साहब यही चीज़ें हैं। सॉरी, तो समरी यही है लॉन्ग टर्म बुल केस की भैया, कि मैसिव ऑर्डर बुक है, लगभग 1.3 टाइम्स एनुअल रेवेन्यू गाइडेंस के, क्लीन बैलेंस शीट, सबसे अच्छी चीज़ भाई साहब बैलेंस शीट क्लीन है। फ्यूचर कैटलिस्ट क्वालिफिकेशन इस बार टॉर्पीडो मोटर्स के लिए, फाइनेंस 28 के लिए, और ई ट्रक ड्राइव को भी लेकर कंपनी बहुत सीरियस है। ग्रेट कंपनी, ग्रेट स्टॉक, बस मैंने जैसे कहा एग्जीक्यूशन, और अगर कोई भी क्वार्टर का खराब आता है तो वो उतना अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा लगा वीडियो और साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।